कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरे सामने है। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब तुम दुखी होते हो तो मेरा दिल भी बेचैन हो उठता है। इस दुनिया की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। अगर कभी तुम थक जाओ, टूट जाओ या अकेला महसूस करो तो बस एक बार मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर दर्द में, हर सवाल में, हर चुप्पी में, तुम्हारे हर आंसू में मैं शामिल हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है, ये जीवन ईश्वर की खास योजना का हिस्सा है। तुम यहाँ किसी खास कारण से आए हो, खुशियां पाने और दूसरों को खुशियां देने, प्रेम और सेवा करने और इस धरती पर उजाला फैलाने के लिए। तुम्हारे भीतर जो भावना है, जो करुणा है, वो प्रभु श्री राम की ही छाया है। तुम्हारी आत्मा प्रभु राम का अंश है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, उसी दिन सारे दुख और डर तुमसे दूर हो जाएंगे। फिर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारा दिल शांत और खुश रहेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, तुम ईश्वर का अंश हो। तुम्हारा जीवन बहुत ही पवित्र है। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है। इस युग में अंधकार बढ़ रहा है। लोभ, मोह, घृणा और अहंकार इंसान को जकड़ रहे हैं। हर कोई बाहर की दौड़ में लगा है, पैसे, नाम और सुख के पीछे, पर अंदर से लोग खाली होते जा रहे हैं। इसलिए तुम्हें आज एक चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने अपने अंदर के राम को नहीं पहचाना तो ये दुनिया तुम्हें थका देगी, गिरा देगी। फिर सब कुछ होते हुए भी तुम खाली रह जाओगे। जब तक तुम प्रभु की उपस्थिति को नहीं समझोगे, तब तक तुम उनकी लीला को भी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है, तब भगवान खुद चलकर उसके पास आते हैं। आज का ये संदेश इसलिए आया है क्योंकि अब मैं तुम्हारा बाबा खुद तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हर एक आंसू को पोंछना चाहता हूँ। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें स्वयं मैंने विशेष अनुभवों के लिए चुना है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। अगर तुम्हें ये संदेश मिला है तो समझ लो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, इसलिए बहुत जल्द कुछ अनोखी और अद्भुत चीजें तुम्हारे जीवन में होंगी। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। तुम जिन सपनों और इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, उनका समय आ चुका है, जिसमें अब पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और मान सम्मान होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा बहुत अद्भुत है, जो दूसरों को भी प्रकाश दे सकती है। बस तुम्हारे काम इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि तुमने अभी तक राम जी को याद नहीं किया, उनकी कृपा को नहीं समझा है। तुम चाहे कितना भी इधर उधर भाग लो, किंतु जब तक तुम अस्थायी रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। प्रभु राम बहुत कृपालु और दयालु हैं। इस कलयुग में अपने सबसे प्रिय भक्त को छोड़कर गए हैं, अपने भक्तों की सहायता के लिए, कि तुम जब भी उन्हें पुकारो वे तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन तुम्हारे अधीन होता है तो वही ध्यान बन जाता है, आराधना बन जाता है। लेकिन जब तुम मन के अधीन हो जाते हो, तब वो भ्रम बनकर तुम्हें भटकाता है। तुम अपने मन को साधो, नहीं तो ये तुम्हें संसार के बंधनों में जकड़ देगा, जिससे तुम जीवन की सबसे सच्ची खुशी से बहुत दूर हो जाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ सरल और अचूक उपाय बताऊंगा, जिनसे तुम्हें समाधान अवश्य मिलेगा। ये उपाय मेरे सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले राम नाम का जाप करो। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट राम नाम का स्मरण जरूर करो। राम राम की ध्वनि से तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है, जो तुम्हें हर संकट से बचाती है। ये नाम तुम्हारा सुरक्षा कवच है। दूसरा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करो। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करो। इससे तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागेगी और तुम भय, रोग,
संकट से मुक्त हो सकोगे। हनुमान जी की कृपा से जीवन की हर बाधा सरल हो जाती है। मेरे बच्चे, प्रभु की सेवा को अपना धर्म बना लो। किसी भूखे को खाना दो, किसी वृद्ध की सेवा करो, निराश की उम्मीद बढ़ाओ, प्रेम के पथ पर चलो। यही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में चुपचाप चमत्कार करने लगते हैं। कभी घृणा मत करो। सत्य और प्रेम की शक्ति ही तुम्हारा वास्तविक बल है। तुम्हारी आत्मा इन मूल्यों से खिलती है। किसी की निंदा मत करो। किसी की बुराई करके तुम अपने ही भीतर जहर भरते हो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि हर आत्मा ईश्वर का रूप है और हर एक में वही चेतना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अनुभव करो। जब भी तुम एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और मुझको याद करो। तुम्हारे भीतर एक गहरा शांत प्रकाश उठेगा। वही तुम्हारे पास उपस्थित हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद करो, जब भी तुमने दिल से जितनी बार पुकारा है, मैंने हर बार सुनी है। कई बार तुम सोचते हो कि बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं, लेकिन सच तो ये है कि जब तुम पुकारते हो उसी क्षण बाबा तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों के लिए काम करने लगते हैं। अदृश्य रूप से, मौन रूप से हर दुख को हर लेते हैं। जब तुम अकेलापन महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तो बस राम राम बोलते रहो। फिर मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कह रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। तुम कितना भी टूट जाओ, मैं तुम्हें थाम लूंगा। बस प्रभु का नाम लो, सेवा करो, विनम्र रहो। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। यही मेरी इच्छा है। तुम जहां भी जाओ बस प्रेम फैलाओ। जब तक सांस चले प्रभु राम का नाम लो। ये जीवन पूजा करने योग्य है। बहुत मुश्किलों से मानव जीवन मिलता है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। याद रखो, जो प्रभु श्री राम का है वही मेरा प्रिय है, और जो मेरा प्रिय है वो कभी अकेला नहीं हो सकता है। जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली।